5 हार्डेस्ट ज़ॉम्बी एपोकलिप्स सिनेरियोज टू सर्वाइव। कई तरह के ज़ॉम्बी एपोकलिप्स सिनेरियोज हमने होते हुए देखे हैं, फिल्म्स, गेम्स, सीरीज, कॉमिक्स, बट हैव यू एवर थॉट कि सबसे ज्यादा डिफिकल्ट ज़ॉम्बी एपोकलिप्स सिनेरियो कौन सा रहा है? द लास्ट ऑफ अस में, वर्ल्ड वॉर Z में या फिर डेड आइलैंड में? सब बताऊंगा, वीडियो देखते जाओ। First and foremost, I must share that it's been very hard for me to actually talk about this topic nowadays when everything is so settled down. हम अब कोई भी ज़ॉम्बी एपोकलिप्स और वायरस की न्यूज नहीं देख रहे हैं, कहीं कोई कैनिबलिज्म से रिलेटेड स्टोरी नहीं आ रही है और ना ही कोई वायरस आउटब्रेक से रिलेटेड खबरें सुनने को मिल रही हैं। एंड इट्स बीन अप्रॉक्सीमेटली 2 to 3 months, जिस वजह से समवेयर मुझे इन वायरसेस वगैरह के बारे में बात करना अच्छा भी नहीं लग रहा है। आफ्टर ऑल, वायरसेस, फंगस या पैथोजेंस का फैलना कोई अच्छी चीज तो है नहीं जो हमेशा होती ही रहनी चाहिए। इनफैक्ट इट्स बेटर कि लोग अब उस फेज से निकल रहे हैं जो कोरोना वायरस ने 3 साल पहले दी थी। बट होल्ड ऑन, वायरसेस, आउटब्रेक एंड एपोकलिप्स आ नहीं रहे, दैट डजंट मीन फ्यूचर में नहीं आएंगे। सबसे बड़ा एग्जांपल तो रेबीज ही है जो हमारे सामने है। इन्फेक्शियस भी है बट अभी भी ह्यूमंस में मैसिव स्केल्स पर स्प्रेड नहीं हुआ है एंड गॉड फॉरबिड ये किसी को ना हो, बट यू नो रेबीज से इन्फेक्टेड पर्सन सर्वाइव कर ही नहीं सकता है। इसी ऐसा मंकी पॉक्स काफी वक्त तक जानवरों में था, लेकिन उसके बाद जब ये इंसानों में पिछले साल फैलना शुरू किया था तो भी एक काफी बड़ी जनसंख्या को अपनी चपेट में ले चुका था। ऐसे ही कई वायरसेस और पैथोजेंस को हमने फिल्मों में देखा है जिसे सर्वाइव करना एक्चुअली में जब रियल लाइफ में वो आ जाएंगे तो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होगा। और आज के इस वीडियो में चलो जानते हैं कि कौन से हैं फिल्मों में दिखने वाले वो 5 ज़ॉम्बी एपोकलिप्स सिनेरियोज जिसे सर्वाइव करना सबसे ज्यादा चैलेंजिंग होने वाला है। तो थोड़ा इंतजार करो, इन सब सवालों का जवाब देगा ये मंदबुद्धि बालक। We all have understood how zombies and their portrayal has been changed over the years. And पहले they were not as fast and scary जितना ये आज के टाइम पर है। पहले every second और third movie slow living dead type zombies दिखा देती until virus pathogen जैसे concept लोगों के सामने आना शुरू हुए और इसी के साथ we got introduced to the first major impact which was 28 days later and rage virus। सिर्फ कुछ सेकंड्स में एक ब्लड ड्रॉप से इसमें विक्टिम्स zombies में ट्रांसफॉर्म हो जाते थे। उसमें दिखाए गए ज़ॉम्बीज की स्पीड अनमैचेबल थी एट दैट टाइम एंड जो सर्कमस्टांसेस 28 डेज लेटर में दिखे थे वो किसी में भी नहीं दिखे, इनफैक्ट आज तक नहीं दिखे। इस मूवी में इन्फेक्ट करने वाला रेज वायरस एक्चुअली में गुस्सा ट्रिगर करने वाले ब्रेन में मौजूद न्यूरोकेमिकल्स को आइसोलेट करके सप्रेस करने के लिए बनाया गया इनहिबिटर था। फिल्म में इसका पर्पस एग्रेशन को कम करना था, लेकिन इस इनहिबिटर को अंदर भेजने के लिए इन्हें एक व्हीकल की जरूरत थी, काइंड ऑफ एक ऐसी चीज जो इसे बॉडी के अंदर तक ट्रैवल करवा सके। And for that, researchers chose an actual virus, which was Ebola virus. अब इबोला वायरस के बारे में तुम लोग पहले से जानते ही हो। तो इबोला वायरस को उन रिसर्चर्स ने एक चिंपैंजी में इंजेक्ट किया एंड तड़ा वायरस ने भी मेरी एक्स की तरह रंग बदलना शुरू कर दिया, इवेंचुअली ट्रिगरिंग ज़ॉम्बी आउटब्रेक। अब क्वेश्चन इज व्हाई दिस इज हार्डेस्ट ज़ॉम्बी एपोकलिप्स टू सर्वाइव। इसमें मौजूद रेज वायरस से विक्टिम की बॉडी पूरी तरीके से एड्रेनल से पंप करने लगती है जिससे अनस्टॉपेबल बन जाते हैं। इसके ज़ॉम्बीज फुल स्पीड में भागते हैं, विच मींस नो मैटर तुम कितनी ज्यादा तेज क्यों ना भाग लो, एक वक्त के बाद यू विल बी टायर्ड बट दे विल नॉट। इसके अलावा ये ब्लड से भी फैल जाता है, इसलिए भी ये काफी ज्यादा डिफिकल्ट है सर्वाइव कर पाना। नंबर 2, लैंड ऑफ द डेड। इट्स अ क्लासिक फिल्म जो जॉर्ज रोमेरो की कलेक्शन से ही आती है। ऑल्दो ये भी वॉकर्स को ही शोकेस करते थे, बट एक चीज यहाँ डिफरेंट थी और वो ये कि इसमें दिखने वाले ज़ॉम्बीज एक्चुअली में चीजों को सीखते थे। सरप्राइजिंग बट इट्स ट्रू। इस फिल्म में दिखने वाले सभी ज़ॉम्बीज डम थे जिसे सर्वाइवर्स फुल क्रिएटिव तरीके से मारते थे, बट इन सभी में एक ज़ॉम्बी बहुत ज्यादा अलग था जिसका नाम था बिग डैडी। ये इतना ज्यादा अलग था कि पानी के नीचे से चलकर डिफेंस प्रिपेयर करके अटैक करता था और इनफैक्ट शूट करने के लिए हाथ में गन भी होल्ड कर सकता था। इसने तो इस फिल्म में अपनी खुद की ज़ॉम्बी की आर्मी भी रेडी कर ली थी, सिमिलर टू व्हाट वी रिसेंटली नोटिस्ड इन आर्मी ऑफ द डेड। खैर इसके बाद सभी अपना लिम्बिक मूवमेंट का यूज करके अटैक, डिफेंस वगैरह कर सकते थे और इसी से बाकी ज़ॉम्बीज में भी टूल्स पकड़ने और इनका इस्तेमाल करने जैसे कई सारी चीजें आने लग जाती हैं, जिससे ये भी एक काफी डिफिकल्ट ज़ॉम्बी एपोकलिप्स सिनेरियो क्रिएट करता है। नंबर 3, लेफ्ट 4 डेड। नाउ दिस इज अ गेम एंड ये टोटली फिक्शन है, बट इसमें शोकेस्ड हंटर, बूमर, जॉकी एंड टैंक्स काफी ज्यादा स्ट्रांग होते हैं। नो मैटर तुम कितनी ही ज्यादा ऊपर स्काईस्क्रैपर पर क्यों ना हो, अगर टैंक्स चाह ले तो गाड़ी उठा कर तुम पर फेंक देगा, विचेस पेपर की तरह तुम्हें फाड़ कर रख देंगी और बूमर तुम्हें पता भी नहीं चलेगा बट तुम्हारे पास आकर बॉम्ब की तरफ फट जाएगा। अब इन पर कोई मूवी तो नहीं है जिसे हम काफी रियलिस्टिकली इसे फील कर सके, बट ये भी काफी ज्यादा हॉरिफाइंग सिनेरियो रहेगा सर्वाइव करने के एंगल से। सिमिलरली एक और गेम जिसे मैं 3rd पर ऐड करना चाहूंगा एंड दैट इज रेसिडेंट एविल। इसमें भी एक तरफ मदर मिरांडा एंड लेडी डिमिट्रेस्कू जैसी काफी सेक्सी एंड हॉन्टिंग क्रीचर्स हैं, वहीं दूसरी ओर नेमेसिस, टायरेंट और लीकर्स के साथ ज़ॉम्बीज की फौज तुम्हारा इंतजार कर रही है अपनी भूख शांत करने के लिए। जस्ट इमेजिन रियलिटी में रेसिडेंट एविल जैसा कोई जी वायरस फैल जाए और किसी बंदे पर रेगुलर एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किए जाए और वो कहीं डॉक्टर अल्बर्ट वेस्कर जितना खतरनाक हो जाए, तो फिर कैसे सर्वाइव कर पाओगे?
ऑब्वियसली चांस ही नहीं बनता है। तो बस इसीलिए यहाँ भी तुम्हारा चांस नहीं है सर्वाइव करने का। एंड इट्स बेटर कि हम अब अगले पॉइंट की तरफ बढ़े, एंड दैट इज नंबर 4, द लास्ट ऑफ अस। दिस इज अ लेजेंड स्टोरी विच इज अवेलेबल इन सीरीज, गेम एंड कॉमिक्स एवरीवेयर। यहाँ भी तुम्हें रनर्स देखने को मिलेंगे, लेकिन अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि रनर्स के साथ सर्वाइव करना असली चैलेंज है तो नहीं, बल्कि तुम्हारा इस एम्बियंस में टिक पाना ही सबसे ज्यादा डिफिकल्ट होगा। दरअसल द लास्ट ऑफ अस में अर्थ की कंडीशन बहुत डिटीरियोरेटिंग हो जाती है, क्योंकि इसमें सिर्फ कोई ह्यूमंस नहीं बल्कि एयर भी इन्फेक्टेड होते हैं। एंड यहाँ सांस लेने से ही तुम इन्फेक्ट हो सकते हो। अगर मान लो तुम इम्यून हुए और इस प्रदूषित हवा में किसी तरह से सांस लेकर टिक भी गए, तो भी तुम्हारा बचना काफी ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि यहाँ रनर्स एंड ज़ॉम्बीज़ के कई सारे स्टेजेस हैं। एग्जैक्टली कहूँ तो 4 स्टेजेस, जिसमें ब्लॉटर और क्लिकर से बचना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। ये सिर्फ गोली से भी मरते नहीं है, एंड तुम कैसे अपनी जान बचाओगे इनसे, इसकी प्लानिंग तुम्हें बहुत पहले से करनी होगी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, नंबर 5 पर है नन अदर दैन ओवरलॉर्ड। ओवरलॉर्ड फिल्म के बारे में तुम अगर नहीं जानते तो इसे आराम से देख लेना। इसे मैंने ऑलरेडी अपने दूसरे चैनल फिल्मी बालक पर एक्सप्लेन किया हुआ है। इसमें ज़ॉम्बीज़ तो नहीं बल्कि सभी एक्सपेरिमेंट और प्रोजेक्ट्स होते हैं, जिन्हें नाजी सोल्जर्स ने सुपर सोल्जर सीरम से बनाया होता है। एग्जैक्टली वही सीरम जिससे कैप्टन अमेरिका को बनाया गया था। खैर टाइमलाइन में आगे पता चलता है कि ये सोल्जर अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं और इनमें एंगर भर जाता है। नाजी सोल्जर गाँव के लोगों पर ये एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करते हैं ताकि हार्ड टू किल और सुपर स्ट्रॉन्ग सोल्जर बनाया जा सके, बट इससे गांव वाले ज़ॉम्बीज़ बनने लग जाते हैं। खैर अब नाजी सोल्जर्स ने तो इससे भी कहीं ज्यादा रियलिटी में भयंकर टेस्ट किए हुए हैं। अगर तुम्हें जानना है तो मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। कमेंट कर देना नाजी, सो दैट मैं समझ सकूं दैट यू गाइस आर इंटरेस्टेड। खैर तुम्हें अगर टॉप 5 रीजंस जानना है कि क्यों ज़ॉम्बी एपोकलिप्स श्योरली स्ट्राइक करेगा, तो लेफ्ट साइड पर क्लिक करके देख लेना। बाय।